the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Hi student, this is Wahid Gay. Today our lecture is about the errors in the use of the conjunction. Our topic about errors in the use of conjunction. First of all, we learn about conjunction. What are conjunction? Conjunction is a word that join two words, phrases or clauses together. For example, Ali and Abid are friends. Here and is conjunction. Now, neither Anand nor Aisha had completed their work. Here, neither and nor are conjunction. These are known as pair of conjunction. So, there are three types of conjunction, such as coordinate conjunctions, subordinate conjunction, and correlative conjunction. But today we discuss about the errors in the use of the conjunction. आज जो हम बात करेंगे conjunctions के errors के बारे में बात करेंगे, तो हम pairs of conjunctions के बारे में बात करेंगे कि इनमें जब errors आते हैं तो उनको कैसे remove किया जाता है. फर्स्ट पेयर पे हम गौर करेंगे तो बोथ और एंड का जो कंजक्शन है ये दोनों सेम इस्तेमाल होते हैं एक कैटेगरी में एक साथ. हम पहले सेंटेंस पर गौर करते हैं. यू कुड सी बोथ द एनिमल्स और द बर्ड्स इन द जू. हमारा जो पहला पेयर है बोथ एंड का, लेकिन यहां हमारे पास बोथ के साथ आर इस्तेमाल हुआ है जो कि रॉन्ग है. आर नहीं बल्कि यहां एंड इस्तेमाल होगा. तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू कुड सी बोथ द एनिमल्स एंड द बर्ड्स इन द जू. इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बोथ अली आर आबर हेल्प द पुअर. अगर हम अपने पेयर पे गौर करें तो हमारा पेयर है बोथ और एंड का, और हमारे पास यहां सेंटेंस है बोथ आर. तो लिहाजा बोथ एंड बोथ अली आर नहीं आएगा, यहां पे एंड आ जाएगा. तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा बोथ अली एंड आबर हेल्प द पुअर. इसके बाद हम दूसरे रूल पे आते हैं. आल्दो के साथ येट का इस्तेमाल होता है. आल्दो आ जाए या दो आ जाए, आल्दो और दो के साथ येट का इस्तेमाल होता है. हम सेंटेंस पे गौर करेंगे. आल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. हमने देखा हमारे पास आल्दो है और हमने पढ़ा है कि आल्दो के साथ बट नहीं बल्कि येट का इस्तेमाल होगा, तो बट यहां पे रॉन्ग है. सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा both he is poor yet he is honest. नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करते हैं. although he worked hard but he failed. अब अगर हम देखें, देखने में तो हमें सेंटेंस कुछ बेहतर लगता है, लेकिन हमने पढ़ा है, हमारा रूल है कि although के साथ but नहीं yet का इस्तेमाल होता है. तो हमारे पास सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा although he worked hard yet he failed. इस तरह से हम थर्ड रूल पे आते हैं. same as, such as. हम नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करेंगे. this is the same book like mine. ये वैसी ही किताब है जैसे कि मेरी है. हमने पेयर पढ़ा है कि सेम के साथ एज आता है ना के लाइक. तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा दिस इज द सेम बुक एज माइन. अगर हम दूसरे सेंटेंस पे गौर करें, देयर इज नो सच मोबाइल फोन इन द मार्केट विच यू डिमांडेड.
सेंस पे देखें तो लगता है कि सेंटेंस दुरुस्त है, लेकिन हमने रूल पढ़ा है कि सच के साथ विच नहीं बल्कि एज का इस्तेमाल होता है। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से चलेगा, देयर इज नो सच मोबाइल फोन इन द मार्केट एज यू डिमांडेड। इसके बाद हम नो सूनर पे आ जाएंगे। नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल होता है। हम सेंटेंस पे गौर करते हैं, नो सूनर हैड आई गो टू द कॉलेज देन इट बिगेन टू रेन। एक और भी बात ज़हन में रखेंगे कि नो सूनर के साथ मोस्टली या कॉमनली हम डिड का यूज करते हैं, ना के हेड का। सम केसेस में हेड का भी इस्तेमाल होता है, उसके साथ बीट भी आ जाती है, लेकिन मोस्टली कॉमनली हम नो सूनर के साथ डिड का इस्तेमाल करते हैं। नो सूनर डिड आई गो टू द कॉलेज, और नो सूनर के साथ देन नहीं बल्कि देन का इस्तेमाल करते हैं। नो सूनर डिड आई गो टू द कॉलेज देन इट बिगेन टू रेन। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी से रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। नो सूनर हैड वी अटेम्प्ट द पेपर देन द लाइट स्विच्ड ऑफ। अब हमने देखना है, हमारे पास V1 है और इधर हेड है। V1 हेड के साथ कभी आ ही नहीं सकती, तो हमारे पास यहां डिड का इस्तेमाल होगा। नो सूनर डिड वी अटेम्प्ट द पेपर, और हमने पढ़ा है नो सूनर के साथ देन आता है, ना के देन, तो ये देन नहीं आएगा बल्कि देन आ जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा, नो सूनर डिड वी अटेम्प्ट द पेपर देन द लाइट स्विच्ड ऑफ। अब हमारा जो नेक्स्ट कंजक्शंस हैं उनमें हार्डली, स्क्रैचली, बेयरली, ये तीनों के साथ ही व्हेन का इस्तेमाल होता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हार्डली हैड आई रीच्ड द कॉलेज देन द बेल rang। कीप इन माइंड, हार्डली, स्क्रैचली, बेयरली, इन तीनों के साथ ही हैड का इस्तेमाल होता है। हार्डली हैड आई रीच्ड द कॉलेज, तो हमने रूल पढ़ा है, हार्डली, स्क्रैचली, बेयरली, इनके साथ व्हेन का इस्तेमाल होता है। व्हेन का पेयर आता है, हार्डली के साथ व्हेन पेयर बनाएगा। हार्डली हैड आई रीच्ड द कॉलेज, ये हमारे पास व्हेन नहीं आएगा देन बल्कि व्हेन आएगा। हार्डली हैड आई रीच्ड द कॉलेज व्हेन द बेल rang। हम इससे नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करेंगे, he had secretly bought the ticket then the train left the station। हम सेंटेंस पे गौर करें तो हमारे पास secretly आ गया, और हमने पढ़ा है इसके साथ then नहीं बल्कि when का यूज करते हैं, तो यहां पे then नहीं बल्कि when आएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसी पे, Bailey had joined the party as the chief guest left। हमने पढ़ा है बेली के साथ when आता है, as नहीं, तो हम as नहीं बल्कि when का इस्तेमाल करेंगे। Bailey had joined the party when the chief guest left। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है, इसमें either के साथ आर, neither के साथ नॉट, और बिटवीन के साथ एंड आता है। हमने देखा either अली एंड आबर had won the toss। हमने तो रूल पढ़ा है either के साथ आर आता है, ना के एंड, और सेंटेंस बन जाएगा either अली और आबर had won the toss। इसी तरह से हमारे पास नीदर आ गया, नीदर सबा और समरीन attended the class। हमने पढ़ा है नीदर के साथ नार आता है, ना के आर। नीदर सबा नार समरीन attended the class। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करते हैं, I'll call you between 1 PM और 2 PM। हमारा रूल है बिटवीन और एंड का इस्तेमाल होता है, ना के आर का, तो हमारे पास यहां आर नहीं लगेगा बल्कि एंड का इस्तेमाल होगा। I'll call you between
1 PM and 2 PM। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होते हैं। फी मानिल्लाह।